चीन को अमेरिका धमका रहा, इधर अमेरिका को बेलारूस धमका रहा। बेलारूस के राष्ट्रपति ने पश्चिम देशों को फिर से एटमी धमकी दी है। यूक्रेन युद्ध के बीच जब पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तब अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नाटो देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि एक गलती पश्चिमी देशों में तबाही ला सकती है। फिर से बारूदी त्रासदी भरी धमकी है, फिर से विश्व विनाशक चेतावनी है, फिर से तबाही की घंटी बजाई जा रही है, फिर से खुल्लम खुल्ला विध्वंस का ऐलान किया जा रहा है। थोड़ी सी शांति के बाद बारूदी बवंडर की भविष्यवाणी की जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे करीबी वैश्विक साथी ने अमेरिका या कहिए कि नेटो देशों पर प्रचंड प्रहार की बात कही है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पुतिन के करीबी की धमकी, वैश्विक त्रासदी पक्की। निशाने पर पश्चिमी लक्ष्य, एक इशारा, टारगेट ध्वस्त। अपग्रेड हुए लड़ाकू विमान, नेटो देशों में तय कोहराम। यूक्रेन युद्ध में जैसी उम्मीद थी वो नहीं हुई। रूस जितनी जल्दी जंग जीतने उतरा था, उस इरादे को यूक्रेनी आर्मी ने ध्वस्त कर दिया। रूसी मंत्री भी यूक्रेन में प्रहार की रफ्तार के धीमे होने की बात कह चुके हैं। लेकिन अचानक ही पुतिन के करीबी और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नाटो देशों को एटमी धमकी दी है। एक नंबर के सनकी और जिद्दी राष्ट्रपति ने जो कहा है उसका सारांश ये है कि बेलारूस के पास अब एटमी अटैक करने वाले लड़ाकू विमान हैं। नाटो देशों में कुछ टारगेट सेट हैं, उकसाने पर बड़ी तबाही आएगी। अमेरिका या उसके सहयोगी देशों को कोई विमान नहीं बचा पाएगा। बेलारूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक बेलारूस ने सबसे पहले अपने अपने परमाणु प्रहार वाली ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेलारूस के लड़ाकू विमानों को परमाणु हथियार ले जाने के लिए अपग्रेड किया गया है। पुतिन के दोस्त और यूक्रेन युद्ध में रूस के समर्थक बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है, पश्चिम को यह समझना होगा कि अगर वे स्थिति को भड़काना जारी रखते हैं तो कोई हेलीकॉप्टर या विमान उन्हें नहीं बचा पाएगा। पुतिन और मैंने एक बार सेंट पीटर्सबर्ग में कहा था कि हम बेलारूस के सुखोई विमानों को अन्य चीजों के साथ मॉडिफाई करेंगे ताकि वे परमाणु हथियार ले जा सकें। लुकाशेंको ने साफ, सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा कि सब कुछ तैयार है। अगर पश्चिमी देशों की तरफ से उकसाया गया तो ऐसी तबाही आएगी जो कल्पनाओं में भी कपा देगी। उन्होंने अपने परमाणु विमान को एटमी लैस करने को लेकर कहा कि सुखोई 24 विमान का मॉडिफिकेशन जून में पुतिन के साथ उनकी मीटिंग के बाद किया गया, जहां उन्होंने बेलारूस के लड़ाकू विमानों को रूसी कारखानों में परमाणु सक्षम बनाने और पायलटों को ट्रेनिंग में मदद का प्रस्ताव दिया था। हालांकि लुकाशेंको ने यह नहीं बताया कि कितने लड़ाकू विमानों को परमाणु सक्षम बनाया गया है। यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों की मदद के बीच राइफलधारी तानाशाह के रूप में कुख्यात लुकाशेंको ने कहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर उनकी चेतावनी को अनसुना किया गया
तो जवाबी कार्रवाई के लिए पश्चिम में लक्ष्यों को चिन्हित किया जा चुका है। सिर्फ एक इशारे पर नेटो देशों में पुश्तों को तबाह करने वाली तबाही आ सकती है। अब 6 महीने से यूक्रेन में युद्ध जारी है। रूस और नेटो देशों के बीच तल्खी अति पर पहुंच चुकी है। ऐसे में जब लुकाशेंको इस तरह के तल्ख और बारूदी बयान दे रहे हैं तो सवाल ये उठ रहे हैं कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको का ये बयान कितना गंभीर है। क्या लुकाशेंको के बयान को हल्के में लेना गलती होगी? क्या प्रेसिडेंट पुतिन की मर्जी से ये बयान दिया गया है? इन सवालों के बीच ये जान लीजिए कि रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूस पूरी तरह से चुप है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और बेलारूस के संबंधों के जरिए लुकाशेंको की चेतावनी को समझिए। यूक्रेन वॉर में बेलारूस पहले दिन से रूस के साथ खड़ा है। रूस और बेलारूस की सेना ने साथ में युद्धाभ्यास किया है। बेलारूस ने अपना सैन्य अड्डा रूस के हवाले कर दिया है। बेलारूस के बेस पर रूस का न्यूक्लियर हथियार तैनात है। बेलारूस के राष्ट्रपति पहले भी एटमी वॉर की धमकी दे चुके हैं। पश्चिमी दुश्मनों से लड़ने के लिए रूस से एटम बम मांग चुके लुकाशेंको ने फिर से विध्वंसक चेतावनी देकर वैश्विक शांति को खूंटी पर टांग दिया है। बेलारूस के तानाशाह की धमकी इसलिए भी डरावनी है क्योंकि रूस के तमाम नेता न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे चुके हैं। खुद प्रेसिडेंट पुतिन, उनके रक्षा मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष से लेकर क्रेमलिन के अफसर तक पश्चिमी देशों को परमाणु हमले को लेकर धमका चुके हैं। रूस की एटमी आर्मी पहले से ही अलर्ट पर है। ऐसे में लुकाशेंको ने जब खुलेआम वार्निंग दी है तो तनाव का मीटर ऊपर है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, फिर भी इसका अंत नजर नहीं आ रहा। अनुमान है कि यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना के कम से कम 40,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। हथियारों का बड़ा नुकसान हुआ है। रूस को ये उम्मीद कतई नहीं थी कि युद्ध इतना लंबा खींचेगा। पिछले कुछ दिनों में प्रहार की रफ्तार भी कम हुई है। ऐसे में अचानक लुकाशेंको का बारूदी वार्निंग विश्व युद्ध की घंटी बजा रहा है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।